सो हाय एवरीवन, आई एम रोहित तेरा IELTS टीचर एंड आज हम करने वाले हैं एक और IELTS रीडिंग को सॉल्व। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व कैम्ब्रिज 17 रीडिंग टेस्ट 2। सो इसको सॉल्व करते हैं एंड आज हम काम करेंगे दैट सी स्क्रॉल्स के ऊपर। एंड दिस इज लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग पैसेज। एंड आज हम इसमें फिलअप्स नहीं करने वाले हैं। वी आर ओनली गोइंग टू डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस जो कि मैंने पहले से मार्क करके रखे हैं। सो लेट्स सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हम रिवाइज करते हैं अपना बेसिक लॉजिक। सो हमारा बेसिक लॉजिक क्या है, विच वी ऑल्सो लर्नड इन सम ऑफ द प्रीवियस वीडियोज। द बेसिक लॉजिक वॉज कि जो हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का मेन आइडिया या जो मेन लॉजिक होता है वो हमेशा वर्ब के साथ ही होता है। Now everybody knows what is a verb, is, am, are, second form, third form, SES form, all these are the verbs, right? Now आपकी बेटर एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब होती है, और वी कैन से इट इज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट यू कैन इजीली फाइंड द सब्जेक्ट। हाउ अ वर्ब, हाउएवर, काफी बार क्या होता है वर्ब पहले भी हो सकती है, आखिरी में भी हो सकती है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर द वर्ब इज एंड विद द वर्ब यू आर गोइंग टू फाइंड द लॉजिक। दैट्स वेरी सिंपल। सो शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग को। सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them. सो यहाँ पे क्या लिखा है वर्ब के साथ, वो बहुत दुखी थे। सो हमारा मेन आइडिया क्या है, नेगेटिव है कि भाई ये लोग तो दुखी थे बेचने के बाद। सो हमें देखना है जो उन्होंने स्क्रॉल्स बेचे उसे बेचने के बाद ये खुश थे या दुखी थे। सो आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हियर। सो देखते हैं। The teenagers took 7 scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. अब देखो यहाँ पे बोला है कि वो तो बेच दिए थे उन्होंने, एक छोटे से एंटिकिटीज डीलर को बेच दिया और कम प्राइस पे बेचा। Now let's see what are the finds spread, and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves. अब देखो यहाँ पे इसके बाद बात ही नहीं हुई टीनेजर्स की, तो यहीं पे बात हुई कि टीनेजर्स ने उसे बहुत सस्ते दाम पे बेच दिया। अब टीनेजर्स के बेचने के बाद जो फीलिंग थी वो कैसी थी, क्या वो फीलिंग हमें डिस्क्राइब की है कि क्या वो खुश थे बेचने के बाद? नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। दे हैव नॉट सेड कि भाई वो खुश थे। क्या इन्होंने बोला है कि वो दुखी थे, डिसअपॉइंटेड थे, या उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं। दे हैव नॉट सेड, दे हैव एक्चुअली नॉट डिस्क्राइब्ड फीलिंग ऑफ द Bedouin teenagers। अगर हमें फीलिंग ही नहीं पता है, वी डोंट नो वेदर द फीलिंग वाज हैप्पी और सैड, हम इसको जज नहीं कर सकते हैं। सो दिस आंसर इज नॉट गिवन। सो लेट्स जस्ट मार्क इट। सो यहाँ पे लिखते हैं जी NG। Let's look at the next question. Question number 7 is, there is agreement among the academics about the origin of the Dead Sea Scrolls. यहाँ पे बात हो रही है origin की कि कहाँ से आई ये scrolls, और यहाँ पे हमारा मेन आइडिया वर्ब के साथ क्या दिया है, अग्रीमेंट है। एकेडमिक्स अग्री करते हैं सारे, मतलब पॉजिटिव आइडिया है। क्या सच में एकेडमिक्स अग्री करते हैं कि कहाँ से आए स्क्रॉल्स? लेट्स जस्ट चेक इट अप, for which I have done the marking. So यहाँ पे लिखा है the origin of the Dead Sea Scrolls, मतलब कहाँ से आए। अब देखते हैं क्या जहाँ से ही आए उसके ऊपर सारे एकेडमिक्स अग्री करते हैं। That is what we have to check. Which were written around 2000 years ago between 150 BCE and 70 CE is still the subject of scholarly debate. That means आज भी academics debate करते हैं इसके ऊपर, and debate as we know is a negative idea। कि वो लोग तो डिबेट करते हैं, मतलब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। सो हियर आवर आइडिया इज पॉजिटिव, बट द क्वेश्चन सेज दैट द आइडिया इज देयर नॉट नेगेटिव एंड इट इज इंस्टेड देयर इज इंस्टेड ए डिबेट, देयर इज ए नेगेटिव आइडिया, बिकॉज हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। आवर आंसर इज false in this case. Let's look at question number 8. Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete. तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वर्ब के बाद क्या है, लिखा है कि जो बुक्स है वो इनकम्प्लीट है।
अब यहाँ पे ना हमें क्वांटिफाइंग वर्ड भी दिया है, सो देयर इज क्वांटिटी लॉजिक विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर इन दिस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन। तो लिखा जितनी भी बाइबल है वो ज़्यादातर इनकम्प्लीट है। सो अब देखते हैं बाइबल्स की बात कहाँ पे है और क्या बहुत सारी बाइबल इनकम्प्लीट है। लेट्स सी। तो इसकी मैंने मार्किंग यहाँ पे की है। दैट डेड सी स्क्रॉल्स इंक्लूड फ्रैगमेंट्स from every book of the Old Testament of the Bible except for the book of the Esther. The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscript from Qumran is Isaiah. अब देखो यहाँ पे हमें आइडिया दिया है। सो जो डेड सी स्क्रॉल्स है उसमें सारे जो भी बाइबल्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। और पार्ट्स का क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट, राइट और नॉट? हमें सिमिलर सिनोनिम मिल गया कि भाई फ्रेगमेंट्स में ही है स्क्रॉल्स, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। एंड लेट्स सी, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। द ओनली एंटायर बुक मतलब कंप्लीट बुक एक ही है टोटल। जो बाइबल है, एक ही बाइबल जो है या एक ही बुक जो है वो डेड सी स्क्रॉल्स में इंटायरली गिवन है। मतलब जितनी रेस्ट ऑफ द बाइबल्स हैं वो क्या है? दे आर इनकम्प्लीट। सो दे मीन टू से दैट इनकम्प्लीट वंस आर 99% और जो कंप्लीट है वो सिर्फ एक ही है, और लेट्स से 1%। आई नो प्रोपोर्शनेटली ये राइट प्रोपोर्शन नहीं होगा, बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस वे। सपोज 100 स्क्रॉल्स हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही स्क्रॉल है जो कंप्लीट है, बाकी सारे इनकम्प्लीट है बाइबल के बारे में। सो लेट्स सी। तो क्या ये प्रूव करता है मोस्ट इनकम्प्लीट है? क्वेश्चन में लिखा था मोस्ट इनकम्प्लीट। सो लेट्स सी, हमारा वहां पे जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है वो अप्रूव कर रही है मोस्ट इनकम्प्लीट को? यस। सो इट एक्चुअली डज अप्रूव कि मोस्ट ऑफ द स्क्रॉल्स आर इनकम्प्लीट और दे आर इन फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट, इनकम्प्लीट का सिनोनिम हमें वहां पे फ्रैगमेंट दिया है। दिस आंसर इज in this case true. Let's see next. The information on the copper scroll is written in an unusual way. बहुत ही अलग तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे हमारा मेन आइडिया क्या है? ऑब्वियसली वर्ब के बाद इस के बाद क्या लिखा है? रिटन इन अनयूजुअल वे। बहुत अलग तरीके से लिखा है। अनयूजुअल क्या होता है? नॉर्मल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आइडिया होता है। उल्टा ऊट-पड़ांग तरीके से लिखा हुआ है, राइट? तो हमें देखना है कि क्या वहाँ पे अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है कि सच में उल्टा सीधा लिखा है। लेट्स जस्ट चेक इट अप। सो जो कॉपर्स यहाँ पे बात हो रही है कॉपर स्क्रॉल की, तो ढूंढते हैं इस कॉपर स्क्रॉल का है। इसकी मैंने मार्किंग की है यहाँ पे 9th यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा है कॉपर स्क्रॉल, ये हमें सीधा सीधा मिल गया कॉपर स्क्रॉल। अब पढ़ते हैं इसको। The only exception is the scroll numbered. So copper scroll itself is exception, right? It's itself unique. आगे बढ़ते हैं फिर भी. Which was created out of a combination of copper and tin, known as a copper scroll. This curious document features letters chiseled into metal, perhaps as some most theorized to better withstand the passage of time. One of the most intriguing manuscripts from Qumran, this is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches using unconventional and odd spelling. तो किस तरह से लिखा गया ये? बहुत अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल वोकैबुलरी यूज हुई है इसमें और अजीब सी स्पेलिंग यूज हुई है। मतलब इसको लिखने का तरीका बहुत अजीब और गरीब है। तो यहाँ पे भी हमारा आइडिया क्या है? लिखने का तरीका क्या है स्क्रॉल को? अजीब और गरीब। तो दिस इंफॉर्मेशन मैचेस परफेक्टली विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन भी कहता है कि इसे बहुत अजीब तरीके से लिखा गया है और वहां पे भी लिखा है इट इज रिटन इन एन ऑड वे विद ऑड वोकैबुलरी। Let's see next. Question number 10. Mark Samuel was given some of the scrolls as a gift. तो यहाँ पे हमें लिखा है वर्ब के बाद उसे स्क्रॉल्स कैसे मिले? गिफ्ट के तौर पे। तो यहाँ पे रीजन दिया है कैसे मिला? गिफ्ट के तौर पे। अगर उसे गिफ्ट के तौर पे नहीं मिला होगा तो फॉल्स हो जाएगा। लेट्स सी। इसकी भी मैंने मार्किंग कर रखी है ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो लेट्स सी। Some of the Dead Sea Scrolls have been on interesting journeys. In 1948,
ए सीरियन ऑर्थोडॉक्स आर्कबिशप नॉन एज मार्सेमिल, मार्सेमिल आ गए हमारे, अक्वायर्ड, अब अक्वायर मतलब क्या होता है, रिसीव्ड, सेम बात है, उसे मिले, क्या चीज मिली, 4 of the original 7 scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. That means जो उसके पास स्क्रॉल थे वो इसे कहीं से मिले थे, और रीजन क्या है, रीजन है हमारा जी पैसे, पैसे दे के लिए थे इसने, तो उसे गिफ्ट नहीं मिला था बल्कि पैसे दे के लिए थे। सो इसमें तो हमारा रीजन चेंज हो गया, मीन्स चेंज हो गए। अगर गिफ्ट के तौर पे होता तो भाई ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे नहीं है, बल्कि ये तो किसी और तरीके से है, दे आर एक्चुअली कंसिडरिंग मनी, सो उसने खरीदे थे पैसों में। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel. मतलब बहुत सारे यूएस इस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशन स्टैंडर्ड, यूनिवर्सिटीज मार सैमुअल से खरीदना चाहती थी स्क्रॉल्स, मतलब पॉजिटिव आइडिया, भाई वो खरीदना चाहते थे, उनमें इंटरेस्ट था खरीदने का। अब हमें देखना यूनिवर्सिटीज उससे खरीदना चाहती थी कि नहीं खरीदना चाहती थी। अगर आइडिया सेम है तो भाई ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाला, अगर आइडिया उल्टा हो गया तो फॉल्स। लेट्स रीड। He then traveled to United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. मतलब उसने यूएस की यूनिवर्सिटीज में दिखाया, बट अगेन वो इस काम में अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल का क्या मतलब होता है, अनसक्सेसफुल मीन्स कि भाई यूनिवर्सिटीज ने खरीदी ही नहीं उससे जो भी स्क्रॉल्स है। सो लेट्स सी, तो ये क्या लिखा है, यूनिवर्सिटीज वर इंटरेस्टेड, लेकिन वहां क्या लिखा है, वो बेच ही नहीं पाए यूनिवर्सिटीज को, दैट मीन्स यूनिवर्सिटीज हैड नेगेटिव आइडिया। तो पैराग्राफ में नेगेटिव बात की है और यहाँ पे पॉजिटिव बात की है, इन दैट केस दिस आंसर इज फॉल्स। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The scroll that was pieced together in 2007 contains information about the annual occasions in Qumran area 2000 years ago. Let's see. So इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे रीजन की बात हो रही है कि जो रीजन है वो एनुअल ओकेजन्स है, मतलब इस स्क्रॉल के अंदर एनुअल ओकेजन्स की बात है। अगर इसमें कहीं भी एनुअल ओकेजन्स की बात होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेट्स सी, और ट्रू हो जाएगा, सॉरी। लेट्स सी, ये 2017 की बात हो गई, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है द स्क्रॉल नेम्स celebrations that indicate shifts in seasons and details 2 yearly religious events known as another Dead Sea Scroll। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सेलिब्रेशंस की बात ही है, सीजन्स की बात ही है, और 2 ईयरली रिलीजियस इवेंट्स की बात हुई है। एंड 2 ईयरली रिलीजियस इवेंट्स और जो हमारे वहाँ पे ओकेजन्स दिए हैं, सेलिब्रेशंस दिए हैं, वो एनुअल ओकेजन्स के ही सिनोनियम होते हैं। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। दैट मीन्स इंडीड स्क्रॉल में ओकेजन्स के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नाउ लेट्स सी, academics at University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll। तो यहाँ पे क्या लिखा है, करंटली, हमारा मेन आइडिया क्या है, वर्ब के बाद करंटली, ये टुडे वाला लॉजिक होता है कि भाई आज क्या हो रहा है देखते हैं। तो आज वो स्टडी कर रहे हैं फाइनल स्क्रॉल को कि नहीं कर रहे हैं, लेट्स सी। हमें बस इस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा देखो आंसर, ओनली वन मोर नॉन स्क्रॉल रिमेन्स अनट्रांसलेटेड। वन मोर मीन्स ये लास्ट वाला है, ओनली वन मोर इज नॉट ट्रांसलेटेड, ये आखिरी है, इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है, राइट। सिंस इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है, लेट्स से इट्स नॉट बीन ट्रांसलेटेड, सिंस इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है भाई, सिंस इट हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड, नॉट ट्रांसलेटेड येट, इसका मतलब यह है कि इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। अब देखो, इस आखिरी के बारे में ये नहीं बताया जा रहा कि इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि नहीं की जा रही है, आज क्या हो रहा है इसके ऊपर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसको अब स्टडी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड
बिकॉज आज की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हमारा ये आंसर नॉट गिवन होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आप इसमें सारे आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, मैं एक साथ लिख देता हूँ। सो दीज आर द राइट आंसर्स विच आई चेक्ड अर्लियर। आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो मैंने एक साथ ही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सारे इसके लिख दिए हैं। सो आज की जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस थे वो मोस्टली और मेजरली नेगेटिव और पॉजिटिव आइडिया वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें नेगेटिव आइडिया या पॉजिटिव आइडिया रहता और हमें पैराग्राफ में देखना था कि पॉजिटिव ही है या उसका उल्टा है। सो ऐसे आप अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सिंपल, स्मार्ट एंड ईजी बना सकते हैं एंड एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट लक।